हाय मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको CUET के नाम से जाना जाता है, अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और यह जो टेस्ट होती है विशेषकर क्लास 12 पास करने के बाद विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा का आयोजन भारत के सरकार के द्वारा किया गया है। यह 2022 के बाद यह परीक्षा भारत में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं, अगर आप लोग सच में अगर दिल से अगर चाहते हो जीवन में कुछ करने के लिए, अगर देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में या बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप CUET में फॉर्म फिलअप करें। 26 फरवरी से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और ये पूरा 1 महीना फॉर्म फिलअप का कार्यकाल चलती है। 26 मार्च तक, फरवरी से लेके 26 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी, मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैंने इस क्षेत्र में पाया है जो बहुत ही मेधावी है, बहुत ही मेहनत कश है। तो ऐसे विद्यार्थियों को अगर यह खबर समय पर मिल जाए और ऐसे विद्यार्थी अगर इस एंट्रेंस एग्जाम में पास कर लेंगे तो निश्चय ही उन्हें बहुत ही अच्छा देश के बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का सुअवसर मिलेगा और उनका जो भविष्य उज्जवल होगा, ये मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ। तो आइए सबसे पहले CUET क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। CUET एक ऑनलाइन परीक्षा है, एक ऑनलाइन टेस्ट है जो राष्ट्रीय स्तर पर UGC के माध्यम से यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है और जिसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये देशव्यापी होने वाली परीक्षा है और इस परीक्षा को NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। विशेषकर यह एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन करने के लिए जितने भी एस्पिरेंट छात्र हैं उनके लिए आयोजित की जाती है। तो वर्तमान समय में जैसे कि आप लोग जानते हो, स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद विद्यार्थी की जो रुख है वो कॉलेज की एडमिशन के लिए दिखने लगती है। बहुत सारे राज्य में जो क्लास 8 HS पास करने के बाद विद्यार्थी निजी कॉलेजों में या राज्य सरकार के कॉलेजों में पढ़ने के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि HS एग्ज़ाम की जो परीक्षा है उसका जो अंक है जो उन्हें मिलता है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनते हैं, उसी आधार पर राज्य के कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन ये जो CUET जो एग्ज़ाम है ये कुछ अलग टाइप का परीक्षा है और इसमें यह नहीं देखा जाता है कि HS में विद्यार्थियों का कितना अंक विद्यार्थियों को मिला हुआ है। अर्थात विद्यार्थी CUET परीक्षा में एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं और उसमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है उसी बेस पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर उन्हें एडमिशन मिलती है। और यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है कि HS में आप फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकंड डिवीज़न हो या थर्ड डिवीज़न हो या जस्ट 45% ला के आप पास किए हो, यह कुछ नहीं देखा जाता है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी है, कभी कभी अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन परीक्षा के दौरान परीक्षा के समकालीन समय में बहुत सारी समस्या आ जाती है उनके जीवन में, जिसके कारण HS में बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेहनत करके ये CUET की परीक्षा को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरा है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन या तो ऐसे छात्र जो हाल फिलहाल HS के एग्ज़ाम देकर घर में बैठे हुए हैं और रिजल्ट की परीक्षा कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों का भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा ऐसे विद्यार्थी जो HS का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो ऐसे घर में पढ़े हुए हैं और CUET की परीक्षा का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो HS एग्ज़ाम देकर घर में बैठे हुए विद्यार्थियों के लिए जो रिजल्ट की परीक्षा कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही साथ जो HS की परीक्षा पास कर चुके हैं और CUET की परीक्षा के लिए आप इंतजार कर रहे हो, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दूसरा है इसका फॉर्म कब आएगा, अर्थात आपको ये जानना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, इस बार फरवरी 26 को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। आप जाके NTA के वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और ये 26 मार्च तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको 1 महीना दिया गया है।
तो इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, ये भी एक बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि इस समय आप लोग के पास पैसा का अभाव होता है। तो ऐसे में आप लोगों को जाना जरूरी है। जो जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है उसको 650 रुपया फॉर्म फिलअप के लिए आपको देना होगा। एससी कैंडिडेट के लिए 600 रुपया और एसटी के लिए 550 रुपया, और जो फॉरेन स्टूडेंट है, जो विदेश, जो अन्य देशों से आते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को 3000 करना होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम आप लोगों का जो एग्जाम होगा CUET की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। हाल फिलहाल ये खबर भी आई है कि पेपर पेन के माध्यम से परीक्षा दिया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंडेड करता हूं कि आप ऑनलाइन परीक्षा दें, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए आप ऑनलाइन को ही प्रीफर करें, ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम में 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा, लगभग 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे, 13 में से नेशनल लैंग्वेज भी होंगे और क्षेत्रीय भाषा भी होंगे। आपको 13 में से जो आप लोगों को सुविधा लगे आप उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। और फर्स्ट लैंग्वेज का जो एग्जाम होगा 50 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन रंग होता है तो ऐसे में 1 मार्क्स एक अंक आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर आपका डोमेन सब्जेक्ट में होगा, अर्थात किस सब्जेक्ट में आपका HS की आप पढ़ाई किए हो, आपका डोमेन सब्जेक्ट, आपका स्पेशल पेपर क्या है, उस विषय पर आपको एग्जाम देना होगा। और इस डोमेन सब्जेक्ट में भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होगा। तो उसके बाद जो थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर जनरल पेपर होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 75 क्वेश्चन जो होंगे उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका मेंटल एप्टीट्यूड, उसके बाद आप रीजनिंग वगैरह, जो जनरल विशेषकर आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए इस प्रकार के परीक्षा जनरल पेपर होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न इस तरह से होगा। और सिलेबस क्या होगा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पेपर होंगे, जिसमें 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में 1 मार्क्स आपका नेगेटिव चला जाएगा अगर आपका इनकेस अगर आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा डोमेन सब्जेक्ट का होगा, और डोमेन सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट प्रश्न होंगे 50 होंगे। 50 में से 50 प्रश्न होंगे, उसमें भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, और अगर 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो नेगेटिव चला जाएगा 1 मार्क्स। तो उसके बाद टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं ये जानना भी जरूरी है कि CUET की परीक्षा पास करने के बाद किस प्रकार के कॉलेज में, किस प्रकार के भारत के फेमस या विख्यात कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यह जो परीक्षा है UGC कंडक्ट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यह परीक्षा को कंडक्ट करती है। तो केंद्र विश्वविद्यालयों की संख्या को अगर देखा जाए वर्तमान समय में लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUT पास करने के बाद आपका एडमिशन हो सकता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले उस राज्य में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां पर आपका जो परफॉर्मेंस है उस बेस पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से भारत के टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसमें CUT की परीक्षा पास करने के बाद आपका एडमिशन हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो सकता है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। BHU में भी हो सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है जो यूपी में है। उसके बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है, यहाँ पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में जिसको DU कहा जाता है, इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है जो दिल्ली में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी जो प्राचीन काल से, जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के समय काल से ही बहुत विख्यात है, जिसे विश्व भारती विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इस तरह से CUT की परीक्षा पास करने के बाद आपका एडमिशन केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा, और जहाँ पर रह के आप
कॉलेज की पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ ही साथ कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप मास्टर की पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर उसी यूनिवर्सिटी में रह के अगर आप पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी पीएचडी की या रिसर्च संबंधी पेपर भी आप लिख सकते हो। बस यही कहते हुए अंत में मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ, ये जो वीडियो है आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकॉन है उसमें भी आप प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो समय पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी हो, बस यही आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।